आपकी फ्रेंड मानसी एंड मैं काशिक रीडर हूँ, टैरो रीडर हूँ एंड रेकी हीलर हूँ। एंड मैं आपके सामने काशिक का जो है वो एक्सपीरियंस, जो रियल एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ। अब तक हमने बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव आके शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन माइंड में है आकाशिक से रिलेटेड, आप मुझसे वो तुरंत के तुरंत पूछ सकते हो सबसे पहले। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो उससे रिलेटेड भी पूछ सकते हो। और अगर कोई गाइडेंस चाहिए मुझसे, ठीक है, मैं वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं एंजल मैसेज ज़रूर बताऊंगी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो। ठीक है, पहले ना स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये यूपी की स्टोरी है। ठीक है, एंड जो भी मैसेज आप मुझे करेंगे, मैं बस इस स्टोरी के बाद आप सबके मैसेज देखूंगी आराम आराम से। ठीक है, हाँ, बस एक बार मैं स्टोरी बता दूँ, फिर आप मुझे मैसेज करना जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है उनके दे सकती हूँ, मतलब भगवान ने चाहे जो अच्छे जैसा भी वो चाहते हैं। तो ये जो स्टोरी है काशिक एक्सपीरियंस की, 9th एक्सपीरियंस है हमारा, और ये रियल स्टोरी है अभी थोड़े दिन पहले की। जो ये स्टोरी है ये मुजफ्फरनगर की है, यूपी की। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ, जो मेरे क्लाइंट थे ना वो दरोगा थे। वो उन्होंने अपनी ना पहले बुकिंग कराई आकाशिक की। ठीक है, एंड जब वो मेरे पास आए एक दिन पहले, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मुझे ना अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसे ऐसे मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। मतलब मैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब पहले क्या है कि मैं बहुत बीमार रहता हूँ, मैंने बहुत चेकअप करा लिया बट कुछ भी ऐसा असर नहीं हो रहा है, मुझे कुछ अजीब लगता है, कुछ अलग है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। अगले दिन मैंने ना जब उनकी रीडिंग करी तो क्या हुआ, पहले मैंने उनसे परमिशन मांगी, है ना, काशिक में सबसे पहले परमिशन मांगते हैं। उसके बाद जब उन्होंने परमिशन दे दी तो हमने ना उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, एंड जैसे ही रिकॉर्ड्स ओपन करे तो सबसे पहले हनुमान जी और श्री राम जी दिखे। तो हमें लगे हाथ उनके भी दर्शन हो गए भाई, है ना। अच्छा, उसके बाद क्या थी कि उनकी ये मेजर प्रॉब्लम थी कि मैम मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब मैं हर चेकअप करा रहा हूँ पर चेकअप में भी कुछ नहीं आता है, नॉर्मल आती है और मेरी हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही है दिन पे दिन। तो हमने कहा ठीक है, इतने फिर मैंने मास्टर से कहा कि ये ऐसा क्यों है मास्टर। तब मास्टर ने दिखाया कि मानसी ये देखो, वो जो दरोगा थे ना उनके साइड में कोई मुझे लड़का दिख रहा था, होगा कम से कम 23-24 साल का लगभग लगभग। चश्मा पहन रखा था उसने, ठीक है, एंड उसने शर्ट डाल रखी थी चेक की एंड पैंट लाइक। फिर मैंने उनसे पूछा ऐसा कोई आपके घर में लाइक, पहले उनसे मैंने पूछा ऐसा, तो नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं हमारे में ऐसे किसी की डेथ भी नहीं हुई है और ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने जब उनके और मतलब उसी उनसे ही जो स्पिरिट थी उनके पास जो बैठी थी उससे पूछा कि आप कौन हो। तो पहले तो वो 2 मिनट तक तो बोला नहीं, तो फिर मैंने मास्टर से कहा मास्टर प्लीज़ आप कुछ करिए। तब उन्होंने कहा, मास्टर ने कहा कि आप दोबारा पूछिए इनसे। तो मैंने उससे दोबारा पूछा कि आप कौन हो, प्लीज़ बताओ, अगर आपको कोई हेल्प करना अगर हो सकती है तो शायद मैं कर सकूं। मैं ही एक ऐसा मीडियम हूँ, शायद आपको कुछ जो भी आप जिस वजह से इस दुनिया में अटके हो, मैं आपकी हेल्प कर सकूं। उसके बाद उसने फिर ना क्लिप दिखाई, जैसे लाइक हम मूवी देखते हैं ना, ऐसी क्लिप दिखाई उन्होंने। और उस क्लिप में क्या था, उस क्लिप में ना दिख रहा है कि ये जो लड़का है, इसकी जो बहन है, ठीक है, उसके साथ किसी ने कुछ गलत कर दिया है। ठीक है, और ये ना उन्हीं दरोगा के पास, जो ये दरोगा जी हैं, इनके पास अपनी फाइल मतलब करवाने गए कि मेरी बहन को इंसाफ चाहिए। और जिन्होंने भी इसकी बहन के साथ गलत किया ना, उन्होंने सारे इंसाफ मिटा दिए, हर एक इंसाफ जो भी थे ना, हर चीज़ मिटा दी, मतलब जो भी था कि भाई इससे पता चल सकता है वो सब हटा दिया। ठीक है, एंड फिर ये हुआ तो फिर मैंने कहा अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप मुझे बताएं, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल दुनिया, यहाँ पे सबूत के बिना कुछ भी नहीं चलता। अगर मैं ये कहूँगी कोर्ट में जाके कि हाँ मुझे इस आत्मा ने मुझे बताया, तो वो भी मेरी बात नहीं मानेगी, है ना। अगर आपके पास कोई हाँ सबूत है जो मैं आप मुझे बताएं और मैं लेके आ सकती हूँ या फिर मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा। तो देखा कि नहीं मैम ऐसा तो नहीं है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि ना जो वो लड़का है ना, उसने क्लिप दिखाई फिर से एक कि ना जो वो लड़का है, जैसे उसे इंसाफ तो मिला नहीं उसकी बहन को, तो उसने मतलब कूद के कहीं से और सुसाइड कर ली। और जब से वो इनके साथ ही है। तो मैंने कहा आप इनके साथ क्यों हैं, सबसे पहले तो आपने गलत किया सुसाइड करके। तब उसने बताया
मैम जो ये जो दरोगा है, जो आपके दरोगा जी हैं, जो आपके क्लाइंट है, लास्ट जब मैं आया काफ़ी बार मैं चक्कर काट चुका था पुलिस थाने में, सबसे लास्ट में ये थे, मुझे इन पे था। बट इनका क्या हुआ, लास्ट में क्या होगी, इनकी लास्ट होता है ना कि अब इनको रिटायरमेंट होना है, ऐसा हो गया और उनकी फाइल वहीं की दबी रह गई। तो इस वजह से ये इनके साथ ही आ गया और इनके साथ ही रहता था। इसी वजह से वो नेगेटिविटी की वजह से ना उनकी शरीर में दिक्कतें होनी शुरू हो गई। और जो भी मतलब अस्पताल थे वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा था, ना रिपोर्ट्स में आ रहा था, ना कहीं कुछ आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो भी हुआ। तो मैंने कहा अब आपको क्या चाहिए, तो वो कह रहे कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कहा अब इंसाफ हम कैसे दिलवा सकते हैं, आप बताओ। अगर हाँ आपके पास कोई सोल्यूशन है या फिर आपके पास ऐसा है कि आपके पास इतना अच्छा सबूत है कि हम वहां से ला सके, तो आप ठीक है। तब उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने जो दरोगा जी थे उनसे पूछा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था। तब 2 मिनट के बाद सोचने के बाद उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल ये केस आया था जब मैं रिटायर होने वाला था, एक दिन पहले ही, मतलब कुछ दिन पहले आया था, और वो हरियाणा का ही केस था। उन्होंने ये बोला तो उन्हें भी याद आ गया। तो फिर मैंने उस स्पिरिट से बोला कि मैंने उनको सब कुछ बता के दरोगा जी को फिर स्पिरिट से बोला कि देखिए सिर्फ और सिर्फ मुक्ति ही है, मैं मुक्त करा सकती हूँ आपको, अदरवाइज अगर आप इनके साथ भी लटके रहोगे ना तो जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, आप पता नहीं कितनी सदियों तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तब फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे समझाया और फिर तब वो जाके माने और फिर हम जो मुक्ति का प्रोसेस होता है वो किया एंड फिर उस लड़के को मुक्त कराया। तो देखिए अब एक सबूत ना मिलने की वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं लाइफ में। लाइफ इतनी छोटी तो नहीं है ना। देखिए मैं तो आप सबको यही समझाना चाहूंगी कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज आप कभी सुसाइड मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता मेरे जैसे कोई मीडियम ना मिले आपको, आप इसी दुनिया में भटकते रह जाओगे। और इवन दैट आपको कोई पकड़ ले, कोई बाबा या जैसा जो तांत्रिक होते हैं और वो आपसे काम कराए, फिर तो आप भूल ही जाओ कि आपको कभी जिंदगी में मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी स्टोरी थी आपके लिए। एंड मैं एक छोटी सी 3 छोटी सी रेमेडी आपको जरूर बताना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन ले लूंगी, ठीक है, फिर आप मुझसे पूछना। फर्स्ट रेमेडी जो है वो ये है कि ना आपको ना अपने जो रसोई होती है ना उसमें अन्नपूर्णा माता की ना फोटो हमेशा लगानी चाहिए। ठीक है, आप लगा सकते हैं कहीं पे, मतलब रसोई में लगानी है, ठीक है। एंड उससे क्या होता है, आपकी रसोई का ना अन्न कभी खत्म नहीं होगा जिंदगी में, तो कभी भी नहीं। ठीक है, अन्नपूर्णा माता ऐसा है, वो हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखती है, पार्वती का सब रूप है वो, ठीक है। और दूसरा है, अगर आपके घर के पास कोई चींटी है या फिर है ना चींटी है, तो आपको क्या करना, आटे को भून के थोड़ा सा मीठा रख के उसमें चीनी हो गई या फिर जो भी आपके पास है अवेलेबल है, आप अपने बच्चों से कह सकते हो कि सुबह उठ के उनको जिमा के आए, मतलब डाल के आए वहाँ पे, या फिर अपने हस्बैंड से कह सकते हो, खुद भी जा सकते हो, ठीक है। उससे क्या होता है, आपका ना काम बनता रहेगा, आपका काम कभी नहीं रुकेगा, ना आपके हस्बैंड का काम रुकेगा, ना आपका, ना आपके घर वालों का। ऐसे ही अगर किसी के घर आसपास चींटियां नहीं है, देखिए ये भी होता है, देखिए शहरों में है ना, तो आप क्या करो, छत के ऊपर दाना रख दो कबूतरों के